हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी को सॉल्व करेंगे और भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। जब सेट बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो अच्छे अच्छे धुरंधर बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। पर जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेगा, आपको इस वीडियो में, इसी एक वीडियो में आपको सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी का आपको मास्टर बना दूंगा प्यारे दोस्त। फिर आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस के साथ, कॉपी और पेन के साथ बैठना होगा। सवाल को हम जैसे बनाएंगे, आप पूरे सेशन को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए देखिएगा। लास्ट तक जाते जाते आप एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ बातें हम इससे जो बता रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी आपको ऐसी बातें नहीं बताता है जो बातें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे होता है वो यहाँ पे ऐसे देखिए लिखा रहता है। जैसे देखो, जैसे वहाँ पे हम करते थे कि ए का जो रिलेशन बी के साथ है, सी का जो रिलेशन डी के साथ है, सेम उसी प्रकार से हमें करना है। तो इसमें क्या करना होता है कि जिस प्रकार 20-6-4 को लिखा है, जिस प्रकार 24-7-5 को लिखा है, उसी प्रकार यहाँ पे कौन से ऑप्शन को लिखा जाएगा। देखिए, कह रहा है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की हैं। तो जिस प्रकार से इन दोनों को लिखा गया है उसी प्रकार से इनको किसमें से किसको लिखा जाएगा। तो ये नंबर एनालॉजी में सबसे मुश्किल सवाल माने जाते हैं, जिनको 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप सवाल को सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए, तो हम सबसे पहले जो आपको बताते हैं कि सर प्राइम नंबर को आप ढूंढ लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्या बताते हैं? प्राइम नंबर को सर यहाँ पर भी लगेगा, हाँ मेरे भाई, उसी का ये बड़ा भाई है जो हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम किसको चेक कर लेते हैं सर? दूसरे नंबर पे हम चेक करते हैं स्क्वायर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम किसको चेक कर लेते हैं? तो तीसरे नंबर पे हम चेक कर लेंगे क्यूब को चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमें जो करना है 4 नंबर, 5 नंबर पे क्या करेंगे? घटाव करेंगे। 6 नंबर पे हम क्या करेंगे? एडिशन, जोड़ करेंगे। और 7 नंबर पे क्या करेंगे? घटाव को चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा ये इसलिए हम बता रहे हैं कि इतनी चीजों को करके आपका आंसर आएगा। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि एक ही क्रम में करना है। आप इसमें फ्री हो, आप कैसे भी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन को समझाने में हमें टाइम लगेगा, तो आप पेशेंस के साथ देखिएगा। देखिए, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप एक नोट करके लिखिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको बता रहे हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा। जो छोटी छोटी संख्या दी गई होंगी सर, जो छोटी छोटी संख्या दी गई होंगी उनको जोड़कर, घटाकर, स्क्वायर करके, क्यूब करके, कुछ भी करके हमें बड़ी संख्या को लाना पड़ता है। सर छोटी छोटी संख्याओं से ही हमें क्या करना है? बड़ी संख्या को लाना है। इस बात को जो व्यक्ति समझ गया कि सर हमें छोटी ही संख्या से क्या करना है? बड़ी संख्या को बनाना है, तो वो सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी के क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएगा। तो हम आपको बोल रहे हैं बार बार, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक आप इस चैप्टर के मास्टर बन के जाओगे मेरे भाई। देखिए, अब हम आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। सर हमें क्या करना है? इसको 20 बनाना है। किन से सर? छोटी छोटी संख्या से। तो 6 और 4 को जब हम देख रहे हैं तो हम कैसे बना सकते हैं 20? सर 6 और 4 को एक बार हम जोड़ लेते हैं, तो 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 से 20 बनाना है सर, 10 को हमने क्या कर दिया? 2 से गुणा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलो देखो, 7 में 5 को जोड़ेंगे सर, 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा। यहाँ पर तो आया है। चलिए यही पैटर्न हम फॉलो कराने का प्रयास करते हैं। देखिए, 7 3 कितना हो गया? 10। 10 को 2 से गुणा करोगे कितना आना चाहिए? 20 पर, यहाँ तो 42 दिया है, ऑप्शन ए नहीं होगा। सर 5 2 कितना हो गया? 10। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 होना चाहिए, पर यहाँ पर 22 दिया है, ए ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए, 8 5 कितना हो गया? 13। 13 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 26। सर जी यहाँ पे 40 दिया है, इस प्रकार ऑप्शन तो नहीं होगा। तो 9 4 कितना हो गया? 13। 13 दूना कितना हो जाएगा? 26। यहाँ पे सर 65 दिया है। तो अब हम क्या करें सर? अब तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, दूसरे नंबर पे हमने क्या बताया? आपको स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा। तो सर देखिए, यहाँ पे क्या है? 6। 6 का हमने किया स्क्वायर, 6 का हमने क्या किया? स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा सर। यहाँ पे क्या है? 4। 4 का हमने किया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 16 हो गया। तो 36 से हम
16 को माइनस करेंगे, हमें 20 बनाना है ना, तो 36 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे देखिए हमने किया 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। सर 5 है, 5 का भी करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 49 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सर हमें छोटी छोटी संख्या का स्क्वायर करके अंतर निकालना है, तो इस लॉजिक से अब हम चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर सर कितना हो गया, 49 हो गया। 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 49 में से 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा। पर यहाँ पर तो 42 दिया, ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे क्या है सर, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, घटाएंगे तो कितना आएगा, 21। पर सर जी यहाँ पर तो उसने 42 दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम इसको चलते हैं, देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे सर, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 81 में से जब हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 65। हाँ सर ये जो है हमारा फॉलो कर गया, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी वीडियो को आप देखिएगा, लास्ट तक आप जाते जाते ऐसे सवालों को आपकी जुबान पर रट जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट कि सर हमें सवालों को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उसको हम भी ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि 15 है, 9 है, 4 है, 7 है, 2 है, 3 है, इसको हमें बनाना है। तो सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी कि छोटी संख्या से ही हमें क्या करनी है, बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले एक बार हम जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 है, 4 है, 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 से हम 15 कैसे बना सकते हैं सर, अगर 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सर 3 है, 2 है, 3 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 7 बनाना है, 7 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 से हमें 21 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। सर यहाँ पर तो हमने 2 जोड़ा था, हाँ, तो 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 से 18 बनाने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। हमें जोड़ना कितना है, 2 जोड़ना है, जिसमें 2 आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 13 4 कितना हो गया सर, 17। 17 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तब जाके हमारा कितना होगा, 19 होगा। और ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो जो टाइप के बता रहे हैं, अगर आप इन 16 सवालों को कर ले गए तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन ऐसा सवाल कि 99% बच्चे देखकर ही डर जाएं कि सर करेंगे कैसे। हमने आपको एक लॉजिक बताया था, सर छोटी छोटी संख्या को जब भी बड़ी संख्या बना के लिखेगा, छोटी छोटी संख्या को जब भी बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो सर छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सर 50 में हमें 63 को जोड़ना है, तो जोड़ो कितना आ जाएगा, 6 5 11 और ये 3 113। जब 50 में आप क्या करोगे, 63 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। सर जी उसने यहाँ पर तो 452 लिखा है, तो 113 से हम 452 कैसे बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो सर 13 चौके 52 होता है, अगर 113 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 452 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या ढूंढना है कि संख्या को गुणा करके लास्ट में 4 से गुणा करना है। तो देखो 35 30 कितना हो गया, 65 होगा। और 65 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तब हमारा 260 आ जाएगा। तो यही पैटर्न हमें फॉलो कराना है, तो चलिए हम इसको फॉलो कराते हैं। देखो 30 45 कितना हो जाएगा, हमारा 75 हो जाएगा। और इसको 4 से हमें गुणा करना है, तो 75 चौके कितना होता है, 300 होता है। पर सर जी उसने यहाँ पर तो 330 लिखा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इसको हमने जब ऐड किया तो 75, देखो 45 और 30 जब हमने ऐड किया तो हमारा कितना हो जाएगा, तब भी 75 हो जाएगा। और उसको हम 4 से गुणा करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 300 ही आएगा। सर 260 दिया है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको ऐड करो तो 45 है और 15 है, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे 4 से तो 6 चौकम कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। सर जी यहाँ 230 दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा एक ही ऑप्शन और इसका यही क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको भी करके हम देख लेते हैं। देखिए 50 है, 15 है, कितना हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। और उसको आपको गुणा करना है 4 से, तो 5 चौके 20, कैरी कितना है, 2
6 चौकम 24, 24 दो कितना हो जाएगा 26, 260 आ गया ना। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में सारी बात आ रही होगी। आपको ऐसे ही सवालों को सॉल्व करना है। सिर्फ आप हमारी जो है एक बात नोट कीजिएगा कि सर हमें सिर्फ छोटी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या लाना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ हमें नहीं जाना है। ये एक शब्द जो है हमने बताया कि छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या की तरफ जाना है, ये आपके लिए सवाल को सॉल्व करने में रामबाण साबित होगा। तो इस बात को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, कौन देगा इसका सही जवाब। सर आपकी बात तो हमें समझ में आ गई। सर छोटी छोटी संख्या को ही उसने क्या बनाया है, बड़ी संख्या बनाया है। छोटी छोटी संख्या को ही बड़ी संख्या बनाया है, तो सर हम इनको जोड़ लें। हाँ मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको छोटी छोटी संख्या को जोड़ना है। तो 5 5 कितना हो गया सर, 10 के 0 हो गया, 6 5 11 है, कितना हो गया 12 हो गया। सर 120 आ गया, पर उसने तो 240 लिखा है। तो 120 से 240 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को कर दे 2 से गुणा। ठीक है, 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 120 को 2 से गुणा करेंगे सर 240 आ जाएगा। देखो 85 में 75 को जोड़ो, तो कैसे जोड़ोगे, ये मान लो 80 हो गया, 80 80 कितना हो गया 160 हो गया। ठीक है 160। सर 160 से हमें 320 बनाना है, तो 320 कैसे बनेगा सर, 2 से हमें करना पड़ेगा गुणा, है ना। तो हमें पैटर्न क्या ढूंढना है सर, संख्या को जोड़ने के बाद 2 से गुणा करने पर ये पहली संख्या आनी चाहिए, बस हमें यही इतना करना है। तो देखो 105 में अगर 105 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। सर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, पर उसने तो यहाँ पे 200 लिखा है, ऑप्शन ए नहीं होगा। 35 में हमने क्या किया 25 को ऐड किया, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो 35 में हमने ऐड किया है, कितना हो गया 40, 40 20 कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। 60 को भी हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। पर सर जी 140 लिखा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हम क्या करें, अब आगे चलो ना, इनको भी ऐड करो। तो 90 है 15 है, 90 15 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। और इसको जब हम सर जी 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा। सर यहाँ पर 220 लिखा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, और यही क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार इनको भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 35 में हमें 45 को जोड़ना है, तो 35 45 कितना होता है हमारा 80 होता है। सर लास्ट में हमें क्या करना था 2 से गुणा करना था, तो 80 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। सर 160 ही दिया गया था, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो होगा सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। सभी सवालों को हमने स्टेप से लिखा है, ठीक है। एक जीरो लेवल से आपको जो है हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने का प्रयास किया है। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेगा उसका कभी भी सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन वीडियो को उसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 14 है 9 है 23 है, ठीक है, 18 है 19 है 37 है। तो उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे सर, आपने बताया सर छोटी छोटी संख्या को हम जोड़ेंगे। तो चलो छोटी छोटी संख्या को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जो 14 में 9 को जोड़ेंगे, अगर 14 में हमने क्या किया 9 को जोड़ दिया, तो 14 9 कितना हो गया सर 23 हो गया। तो डायरेक्ट जोड़ने पर ही 23 मिल गया है। तो चलो 19 और 18 को जब हम क्या करेंगे 19 में हम 18 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37 मिल जाएगा। तो सर जो छोटी छोटी संख्या को जोड़ने पर डायरेक्ट पहली संख्या मिल जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 100 है, 100 में अगर हम 25 जोड़ देंगे सर 125 हो जाएगा, और ऑप्शन सेकंड ही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ये इसमें कोई प्रियोरिटी की बात नहीं होती है, जो आप पैटर्न आपका फॉलो करा उसी पे आप चले जाइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर धैर्य पूर्वक देखिएगा, कौन देगा इसका सही जवाब। देखिए कह रहा है कि 1 2 3 लिखा है, 7 14 21 लिखा है, तो कैसे हम बनाएंगे। अब कुछ लोग यही सोचेंगे, देखो सर आगे की दो छोटी संख्या हमने क्या बताया, छोटी संख्या को ही
बड़ी संख्या बनाना है तो सर 2 और 1 है, तो 2 से 1 हम कैसे बना सकते हैं सर? अगर आगे वाली दोनों संख्या को हम जोड़ ले रहे हैं तो बड़ी संख्या हमें मिल जा रही है, बड़ी संख्या ये है सर 14 है 7 है, ठीक है। तो 14 अगर 7 को हम जोड़ रहे हैं, आगे की दोनों छोटी संख्या को क्या कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, तो हमें बड़ी वाली संख्या जो है मिल जा रही है। तो इसमें 2 संख्या को जोड़ो, पीछे वाली संख्या मिल जाए, 2 संख्या को जोड़ो, पीछे वाली संख्या मिल जाए, है ना, 2 संख्या को जोड़ो, पीछे वाली संख्या मिल जाए। तो सर हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर 16 में 4 को जोड़ोगे 20 हो जाएगा सर, 64 दिया है, ये नहीं होगा। 8 4 12 हो जाएगा, 16 दिया है, ये भी नहीं होगा। 6 6 12 होता है सर, 8 दिया है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे कुछ भाई अगर चालाक होते तो यहीं पर करते, सर 1 एकम 1, 1 दुआई 2, 1 तिहाई 3 हो गया सर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो देखो पहाड़ा बना है ना, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिहाई क्या हो गया? 33 हो गया, गुणा करके उसने लिखा है, तब भी आपका आंसर सी ही हो जाता। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन देगा इसका सही सही जवाब? हमने इसको जो है टॉपिक वाइज, है ना, क्लियर किया है। तो अब आप देखिए सर, 11 है, 11 को उसने 13 नहीं, देखो क्या करना है, 11 13 से उसने 143 बनाया है, 17 और 11 से 187 बनाया है। तो जब भी छोटी छोटी संख्या को अचानक बहुत बड़ी संख्या लिख दे, जब भी छोटी छोटी संख्या को अचानक बहुत बड़ी संख्या लिख दे, तो एक बात नोट करके लिखिएगा कि वहां पर आपका गुणा जरूर हुआ रहेगा, ठीक है, या तो गुणा किया रहेगा या तो स्क्वायर किया रहेगा, ठीक है। देखो, तो अब हम कैसे करेंगे सर? अब नोट कीजिएगा, हमने बताया जब भी छोटी छोटी संख्या को अचानक बड़ी संख्या लिखेगा तो हमें करना है गुणा। तो 11 से जो है गुणा करना है 13 में। तो अब गुणा मत करना, जब भी किसी संख्या को 11 से गुणा करना पड़े तो हम आपको यहीं पे ट्रिक बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखो, इसकी टांग आगे खींच दो, 1 हो जाएगा, इसकी टांग आप पीछे खींच दो, 3 हो जाएगा। दोनों संख्या को जोड़ लो, 3 1 कितना हो जाएगा? 4, 143 हो गया, ठीक है। देखो 17 है, 17 को 11 में गुणा करना है, तो 17 को मान लीजिए क्या करना है, 11 में गुणा करना है। तो हमने क्या कहा, इसको आगे खींच दो, इसको जो है पीछे खींच दो, दोनों को जोड़ दो, 7 1 कितना हो गया? 8 सर, 187 तो उसने लिखा है, मतलब आगे की दोनों संख्या को गुणा कर देंगे तो पीछे वाली संख्या अपने आप मिल जा रही है, ठीक है। चलिए, तो देखो जैसे हमने क्या किया, 11 को 13 से गुणा किया, 143 अपने आप मिल गया, 17 को 11 से गुणा किया, 187 मिल गया। तो वैसे ही आगे की दोनों संख्या को गुणा करने पर ये पीछे वाली संख्या अपने आप जो है मिल जाएगी। तो सर यही तो ऑप्शन दिख रहा है, 3 को गुणा करेंगे 4 से, तो 4 तियां कितना हो जाएगा? 12, यही मिला, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। आज के बाद आपका ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है कि सर 30 है, 93 है, 1 है, 42 है, 132 है, 2 है। तो हमने आपको बताया, अब कुछ लोग यही सोच रहे होंगे ना, सर आगे की या तो 2 संख्या लेते हैं या तो पीछे की 2 संख्या लेते हैं, या तो आगे की 2 संख्या लेते हैं या तो पीछे की 2 संख्या लेते हैं। हमारी बात आप नोट कीजिए, हमने क्या बताया कि 2 सबसे छोटी संख्या को हमें लेना है। सर यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 1 है, अगर हम 30 में 1 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा सर? 31 आ जाएगा, पर उसने तो 93 लिखा है। तो हमें क्या करना, 31 से हमें 93 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं सर? 31 से 93 बनाने के लिए एक उपाय दिख रहा है कि अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 एकम 3, 3 त्रिकम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सर 93 आ गया, मतलब पहली संख्या को दूसरी मतलब सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी वाली संख्या में जोड़ना है, ठीक है, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ पे 42 है, 42 को 2 में हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और उसको गुणा किससे करेंगे सर? 3 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहली संख्या में क्या किया था? जोड़ा था, उसके बाद 3 से गुणा किया था, तो यहाँ पर भी 3 से हम करेंगे गुणा। तो 4 तियां कितना हो जाएगा? 12, 12 के हो जाएगा आपका 2, और 4 तियां 12, 1 कितना हो जाएगा? 13, 132 आ गया ना। तो हमारा लॉजिक कहाँ है सर? हमारा लॉजिक यहाँ है मेरे भाई कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपको जोड़ना है और लास्ट में 3 से गुणा कर देना है, तो बीच वाली संख्या हमें मिल जाना चाहिए। तो वही लॉजिक हम
सभी संख्याओं पे फॉलो करते हैं। देखिए पहली संख्या और लास्ट संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 14 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। गुणा 3 करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमने गुणा 3 किया था। तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। सर जी बीच में 93 लिखा है, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। पहली संख्या लास्ट संख्या को जोड़ेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा सर, 10 हो गया। गुणा किससे करना है सर, 3 से गुणा करना है। तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे बार बार कर रहे हैं, एक ही वीडियो में आप मास्टर बन जाओगे इस क्वेश्चन के, कि कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पर वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना पड़ेगा। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। सर 5 है, 4 है, 405 लिखा है, 7 है, 3 है, 500 लिखा है। तो कैसे करेंगे, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया कि जब भी छोटी छोटी संख्या को अचानक बड़ी संख्या लिख दे। देखो 5 है, 4 है, उसने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 405 लिख दिया। जब भी छोटी छोटी संख्या को अचानक बहुत बड़ी संख्या लिखेगा तो हमने क्या बताया, या तो गुणा किया रहेगा या तो स्क्वायर किया रहेगा, या तो गुणा किया रहेगा या तो स्क्वायर कर देगा। स्क्वायर का मतलब उस संख्या का पावर 2। तो चलो 5 में 4 को हम एक बार जोड़ते हैं, सर 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। 9 से 405 बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो हमने क्या कहा, अब मतलब नहीं कर सकते, तो हमने एक चीज और किया, 5 को 4 में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से सर जी 405 बनाना भी बहुत दूर की बात है, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया ना स्क्वायर करके चेक करो। तो 5 में 4 को हमने जोड़ा, कितना आ गया, 9। 9 का स्क्वायर हम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। सर 81 से हमें 405 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इसको कर दो लास्ट में 5 से गुणा, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 405 आया ना। तो उसी प्रकार से लॉजिक कहाँ है सर, हमें दोनों संख्या को एक बार जोड़ना है। तो 7 3 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और लास्ट में हमने क्या किया, 5 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 5 से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो 100 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यही पैटर्न जो ऑप्शन फॉलो करेगा वही आपका राइट आंसर होगा, अन्यथा आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे सर, दो संख्या को जोड़ो, 4 1 कितना हो गया सर, 5 हो गया। उसका स्क्वायर कर दो, 50 हम कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। उसको गुणा किससे करना है, देखो 5 से हमने गुणा किया था, तो इसको हम कर देंगे 5 से गुणा। तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के ऑप्शनों को हम चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका कौन कौन सही जवाब देगा। 9 है, 9 और 81 से उसने बनाया है 729। 14 है, 196 से बनाया है 2744। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि सर छोटी छोटी संख्या को एक बार आप जोड़िए, छोटी छोटी संख्या को एक बार आप जोड़ लीजिए। अगर 81 में 9 को जोड़ोगे तो हमारा सर जी 90 आ जाएगा, पर उसने 729 लिखा है, तो बहुत दूर पहुंचा, बहुत दूर हमें जाना है। तो हम कैसे करेंगे, अब आप ध्यान से देखो। तो हमने जो प्रॉपर्टी बताई, हमने कहा जोड़ो, उसके बाद हमने क्या बताया, स्क्वायर करके चेक कर लो। क्या कहा, स्क्वायर करके चेक कर लो। तो अगर आप देखो तो सर 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 का अगर स्क्वायर करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे सर जी, अब देखो आप इसी को पकड़ो। देखो एक बार 9 की पावर 1 करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसी 9 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और इसी 9 की पावर 3 करोगे तो 9 9 81 नाम में कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। सर ये संख्या क्यूब तो है, हाँ तो वही तो बताए ना। तो देखो 14 14 में 196 और 14 की पावर 3 करेंगे तो हमारा 2744 आ जाएगा। तो यही पैटर्न जो फॉलो करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे करेंगे सर, 11 ग्राम में 121 होता है, उसने कितना लिखा, 212 लिखा। ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। 17 17 में 289 होता है, उसने 284 लिखा, ये गलत हो जाएगा। 15 15 में 225 होता है, कितना होता है,
225 होता है, उसने 375 लिखा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 25 25 में 625 होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आई होगी। सिर्फ बात हमारी एक ही नोट कीजिएगा कि सर हमें छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, है ना। देखो कह रहा है 25 है, 9 है, 56 है, 13 है, 14 है, 183 है। सर हम कैसे करेंगे, सर हम कैसे करेंगे। तो देखो एक बार हमने क्या बताया, छोटी छोटी संख्या को आप जोड़ लो। तो 25 में जब हम 9 को जोड़ेंगे सर जी हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 56 से हम बहुत दूर हैं, तो जोड़ने पर आप मत जाइए। तो हमने क्या बताया, दूसरे नंबर पे किसको चेक करना है, स्क्वायर को चेक करना है। सर 25 है, 25 तो यहाँ पे दिया है, अगर 25 का हम बाय द वे मान लो स्क्वायर करते हैं तो सर जी 625 हो जाएगा। 56 लाना है सर, बहुत ज़्यादा आप दूर चले गए। तो हमने क्या कहा, देखो दूर हमने कहा 9 बीच वाली संख्या का स्क्वायर करो। अगर हमने 9 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 में से हमने क्या किया, 25 को माइनस कर दिया। तो 25 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा देखो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ये लास्ट वाली संख्या आई ना। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 13 13 हमें कितना हो जाएगा, 100 सॉरी डियर, हमें किसका स्क्वायर करना था, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना ना, 14 का स्क्वायर करना है। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और ये आगे वाली संख्या उसमें से क्या करनी है, घटानी पड़ेगी। तो 196 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 183 आ जाएगा। सर हमारा आंसर लॉजिक तो हमें मिल गया कि सर बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना है और पहली संख्या को हमें घटा देना है। क्या करना है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना है और पहली संख्या को हमें घटा देना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है सर, 144 होता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 144 से ज़्यादा है, तो इधर तो हम नहीं जाएंगे। सर 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। कितना होता है, 529 होता है। और 529 में से हम क्या करेंगे, 19 को घटा के देखते हैं। सर 529 में से जब हम 19 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 510 आ जाएगा। पर उसने तो यहाँ पे 511 लिखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो आगे हमें चेक करना है, इसमें टाइम लगेगा मेरे भाई। इसमें आप सोचो कि 1 सेकंड में कर लोगे तो नहीं कर पाओगे, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। देखो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा सर, 225 हो जाएगा। और पहली संख्या को हमें इसमें से क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो देखो जब हम 225 में से जो है 27 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 98 आ गया ना। तो ये लास्ट में देखो 98 आ गया, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा सेशन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको ऐसे तरीके से कोई भी समझाता नहीं होगा। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि 3 2 से उसने 35 बनाया है, 1 4 से उसने क्या बनाया है, 65 बनाया है। तो कैसे हम बना सकते हैं, सर छोटी संख्या है दोनों, 3 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। सर 5 से हमें क्या बनाना है, 35 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, 5 को सर जी 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 1 4 को हम जोड़े कितना आ गया, 1 4 कितना हो गया, 5। 5 को भी हमें क्या करना पड़ता, 7 से गुणा करना पड़ता, तो 35 आ गया। सर उसने यहाँ पे 65 दिया, मतलब ये लॉजिक से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना। जो लॉजिक हम इसके साथ अप्लाई करेंगे वही लॉजिक इसके साथ भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर हम कैसे करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो अब हमने क्या बताया आपको, अगर आप स्क्वायर करके चेक कर रहे हो, देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। अगर जोड़ भी दोगे तब भी कितना आ जाएगा, 13, तब भी 35 से आप दूर हो। अगर आप इन दोनों को जोड़ ले रहे हो, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, उसका स्क्वायर करोगे तब भी कितना दूर हो, सर 25 आ गया, 35 से तब भी पीछे हैं। तो हम क्या करें, अब हमने आपको क्या बताया कि आपको एक बार जोड़ना है, दूसरे नंबर पे स्क्वायर करना है, तीसरे नंबर पे आपको क्यूब करना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। देखो 3 का क्यूब करो, 3 का जब आप क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर, 27 आ जाएगा। 2 का आप क्यूब करो, 2 का क्यूब कर दो तो 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8 होता है। सर 27 और 8 हमें लाना कितना है, 35। तो इस दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 27 में 8 को आप जब जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चलो सर वही लॉजिक इस पे ट्राई करते हैं, अगर ये मिल गया तो हम हमारा
आंसर जो है आ जाएगा। तो देखो 1 का हमें करना है क्यूब, 1 ही हो जाएगा। सर 4 का हमें करना है क्यूब, 4 का क्यूब का मतलब कितना होता है सर, 4 चौके 16 चौके 64, और इसका क्यूब और इसका क्यूब हमें दोनों जोड़ना है। तो 64 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो सर हाँ ये मिल तो गया, मतलब दोनों संख्या का अलग अलग क्यूब करना है। देखो इसका क्यूब करना, इसका क्यूब करना, और दोनों को लास्ट में हमने क्या किया है, जोड़ दिया है। तो यही पैटर्न हमें फॉलो कराना है। सर 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 27 में 8 जोड़ेंगे तो सर हमारा 35 हो जाएगा, पर यहाँ पर तो उसने 31 लिखा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका क्यूब करना है, देखो इसका क्यूब करना है और इसका क्यूब करना है, जोड़ना है। तो 5 का क्यूब तो ऑलरेडी 125 होता है, सिर्फ हमें 41 लाना था, तो ये वैसे ही ज़्यादा होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो हम किसको करें सर, इसको हम करते हैं 7 का। 7 का क्यूब कितना होता है सर, 7 7 49 7 343 हो जाएगा। 2 का क्यूब करते हैं सर, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 343 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यही ऑप्शन 4 क्या होगा, डी जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ बातें हम आपको अभी बताएंगे, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर कौन कौन देगा इसका सही जवाब। कह रहा है कि 12 है 7 है, मतलब 12 7 से हमें 42 बनाना है, 13 और 8 से हमें 52 बनाना है। हम अब ऐसे क्यों कह रहे हैं सर 12 और 7 लेना है, हमने आपको बताया कि छोटी छोटी संख्या से ही हमें बड़ी संख्या बनाना है। इस बात को आप विशेष गहराई के साथ आप ध्यान दीजिएगा कि सर छोटी छोटी संख्या से ही हमें क्या करना है, बड़ी संख्या को बनाना है। और उसमें भी हम सबसे पहले जोड़ेंगे। चलो तो 12 है 7 है, 12 में 7 को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो 12 7 कितना हो गया सर, 19 हो गया। 19 है सर, यहाँ पर तो उसने 42 लिखा है, तो 19 से 42 बनाना है। तो कैसे करेंगे सर, 19 को अगर हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 19 दूना कितना हो जाएगा सर, 38 हो जाएगा। और 38 में अगर हम 4 को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। करना क्या है, लॉजिक कहाँ है सर, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ना है, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ना है। तो 13 8 कितना हो गया सर, 21 हो गया। 21 को हमें क्या करना था, 2 से गुणा करना था। तो 21 दूना कितना हो गया, 42 हो गया। कितना हो गया, 42 हो गया। और 42 में देखो लास्ट में हमने क्या किया था, गुणा किया था, फिर 4 ऐड किया था। कितना ऐड किया था, 4 ऐड किया था। तो यहाँ पर 42 है, 42 में भी अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 42 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। सर यहाँ पर उसने बीच में 52 लिखा था, तो मतलब हमारा ये पैटर्न ही फॉलो नहीं किया, तो हम आगे चेक भी नहीं करेंगे। तो हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। सर ऐसे तो नहीं आया तो हम करेंगे क्या, 12 है 7 है, तो 12 और 7 मतलब पहली और लास्ट संख्या को हमें क्या करना है, गुणा कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, गुणा। अगर 12 में हम क्या करेंगे, 7 को गुणा कर दे रहे हैं तो 12 7 कितना हो जाएगा, 84। सर ये 42 जो है ना 84 का आधा है। क्या है, 84 का ये आधा है। मतलब पहली संख्या और लास्ट संख्या को हमने किया गुणा और उसको दे दिया 2 से भाग, तो हमारा कितना आ गया, 42 आ गया। ये बीच वाली संख्या सर आ गई। वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करना चाहिए। 13 को 8 से करेंगे गुणा, तो 13 8 कितना हो जाएगा सर, 104 हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो 104 का आधा कितना होता है, 52 होता है। सर मिल गया पैटर्न, तो हमें मिल गया। तो अब इन सभी ऑप्शन पे हमें क्या करना है, फॉलो कराना है। देखो 9 और 8 को करना है गुणा, तो 9 8 कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। पर सर जी उसने 26 लिखा, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। देखो 9 चौके कितना हो गया, 36 हो गया। सर 36 को देंगे 2 से भाग, कितना आएगा हमारा, 18 आ जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में समाप्त होते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको इस वीडियो से कितना ज़्यादा सीख मिला है। तो आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अन्य सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।